तो हेलो दोस्तों, अभी हम मिल रहे हैं हमारे सबसे प्यारे से डिविज़नल कोऑर्डिनेटर। और इन लोगों का जो काम होता है ये डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं लगभग। तो हम इनसे ही थोड़ा सा जान पहचान कराते हैं। सबसे पहले सर थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे दीजिए। जी, मैं थोड़ा सा अपने कैमरे को मैं थोड़ा ये कर देता हूँ। हाँ, तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को ये पता चले कि आप कौन हैं। प्लीज़। नमस्कार, नमस्कार मी साईनाथ सलाम. जी. तसं माझं प्रॉपर चंद्रपूर जिल्ह्यातील छोटंसं गाव आहे जी. दिघोरी म्हणून. दिघोरी. हां, तिथला रहिवासी आहे. मागील 22 वर्षापासून हां. मी प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशनला कार्यरत असल्यामुळे मी वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतो. सध्या वर्तमानला नागपूरमध्ये राहतो आणि प्रथम एज्युकेशन फाउंडेशन आणि आदिवासी विकास प्रकल्प यांच्या माध्यमातून आदिवासी शासकीय आश्रमशाळांमध्ये माझी शाळा माझा स्वाभिमान कार्यक्रम चाललेला आहे. त्या कार्यक्रमातून मी नागपूर विभागातून काम करतो. माझ्याकडे बोला. तुमच्याकडे किती डिस्ट्रिक्ट आहे? माझ्याकडे 9 डिस्ट्रिक्ट. 9 डिस्ट्रिक्ट. ओके. तर तुम्ही बोलत असताना असं बोललं की तुम्ही वेगवेगळ्या ठिकाणी राहिलेला आहे. तर ते वेगळे वेगळे ठिकाण कुठे होते आपले आणि त्या ठिकाणामधील थोडं एक्सपिरियन्स तुम्ही सांगू शकता तुमचं? मी आत्तापर्यंत बिहार, मध्य प्रदेश, ओके. छत्तीसगड, महाराष्ट्र अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्य केलेलं आहे. हां. माझी सुरुवात प्रथम बिहारमध्ये झालेली. ओके. मतलब तुम्ही सुरुवातीला प्रथममध्ये बिहारमध्ये बिहारमध्ये काम केलं. त्यात वाव. शिक्षकांना ट्रेनिंग देणं, बरं. शाळेवर जाऊन मॉनिटरिंग करणं हे माझं काम होतं. आणि मी DRG लेवलवर काम करत होतो, डिस्ट्रिक्ट लेवलवरती. ओके. त्यानंतर प्रथमचं काम MP ला सुरुवात झाली होती. तर प्रथमची सुरुवात होती L2R कार्यक्रमाला. ओके. लर्न टू रीड. लर्न टू रीड. हां. तर त्या कार्यक्रमाची सुरुवात म्हणून आम्ही तिथे गेलेलो. जी. तिथं पण जिल्हा लेवलवर वेगवेगळ्या मध्य प्रदेशात जिल्ह्यात पण काम केलेलं. छिंदवाडा, जबलपूर, इंदोर, उज्जैन हां. अशा वेगवेगळ्या जिल्ह्यात पण MP ला आम्ही काम केलेलं. त्यानंतर 2007ला छत्तीसगडची सुरुवात करायची होती. रीड छत्तीसगड इंडिया नावाचा प्रोग्राम होता. त्या प्रोग्रामची सुरुवात छत्तीसगडला आम्ही एक बेस कॅम्प होते, त्या बेस कॅम्पपासून सुरुवात केलेली जी. ट्रायबल क्षेत्रात. आत्ता वर्तमानमध्ये मला महाराष्ट्रात 8 महिने झालेले आहे. वा. महाराष्ट्रात आहे. तर आता तुम्ही इतका जो काही तुमचा एक्सपिरियन्स शेअर केलेला आहे, तर याच्यामध्ये भरपूरशा अशा गोष्टी आहेत जे की तुम्हाला अनुभवायला मिळालेल्या असतील. तर आत्तापर्यंत तुमचा जो काही जीवन प्रवास राहिलेला आहे किंवा जसं आपण काम करत असतो त्यावेळी आपला पर्सनल आणि प्रोफेशनली असे 2 भाग राहतात. तर तुम्ही या गोष्टी करत असताना तुमचं पर्सनल लाईफ आणि प्रोफेशनल लाईफ तुम्ही कसं हाताळत गेलं आणि कुठल्या अशा अडचणी येतात त्यांना तुम्ही पुढे गेलात? 1-2 अडचणी तुम्ही सांगू शकता आम्हाला? काम करत असताना कुठल्याही क्षेत्रात काम करा. हां. काम करत असताना अडचणी येतात आणि त्या अडचणीवर मात करणं हे आपलं काम असतं. राईट. आणि मात करून जो कोणी काम करतो त्याला कुठं ना कुठंतरी एक श्रेय म्हणा, त्याचं फळ म्हणा ते मिळत असतं. ते कहावत आहे, हौसला हो तो पद भी आसान होता है. हौसला हो तो पद भी आसान होता है. नहीं तो रास्ता भी मौत के समान होता है. ये तो रास्ता भी मौत के समान होता है. वाह वाह. जो हिम्मत हारते वो जिंदगी भी हार जाते हैं. जो हिम्मत हारते हैं वो जिंदगी भी भी हार हार जाते हैं. जो हौसला रखते वो बाजी मार जाते हैं. जो हौसला रखते हैं वो बाजी भी मार जाते हैं. मार जाते हैं. तो इसी कहावत को लेकर मैं अभी तक चला हूँ. पर मिले या ना मिले लेकिन अपना काम करते रहो. जी. दुनिया के साथ चलते रहो. हाँ. कम ज़्यादा तो होना ही है. राइट. और आज मैं इस मुकाम तक पहुँचा हूँ. तो जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छी सी प्यारी सी शायरी भी बताया, तो आप कभी कभी इस तरीके की शायरी आप लिखते थे पहले? मैं एक्चुअली मेरा जीवन की शुरुआत तो मैं जैसे मैंने होश संभाला है, मतलब कहने का मतलब मैं बाल्यावस्था से तरुणावस्था में जब आया जी. उस समय ऐसा था कि मैं बहुत बड़ा ख्वाब था मेरा कि मैं उच्च पोस्ट का एक अधिकारी बनूं. ओके. और सभी लोगों को मेरा अनुभव शेयर करूं. हाँ. और सब लोगों को अपने स्वयं मजबूत वर्कआउट करने के लिए तैयार करूं. ओके. मेरी शुरुआत थी और मैं शुरुआत से
स्कूल से लेकर मतलब ज़्यादा प्रभावित थे आप? प्रभावित था। मैं इंटेलिजेंट तो नहीं था, बट इतनी हिम्मत थी कि मैं ये सब कर सकता। तो आपका, जैसे आपने यहाँ पे बोला भी है कि कुछ आपका ड्रीम था, आपको कुछ आपका एक ख्वाब था, तो जो आपका ख्वाब था वो ख्वाब पहले था और आज जहाँ पे आप हो, तो वो दोनों भी अभी मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं? मिल तो रहे हैं और है, समानता दोनों में भी है। जी। ऑलरेडी मैं सोशल वर्कर ही हूँ, पहले भी मेरे ख्वाब वही थे। तो लेकिन वर्क करने में अलग अलग समस्याएं आ रही है। ओके। यहाँ प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का आपको पता है। गवर्नमेंट सेक्टर में आदमी बिंदास होकर काम करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं ना कहीं दबाव में काम करना पड़ता है। मतलब एक शेड्यूल, नियम, बहुत सारे नियम को फॉलो करना पड़ता है, और वो नियम के आधार पर हम अगर बाहर कहीं निकलते हैं तो शायद वो हमारे लिए खतरे की घंटी भी हो जाती है कभी कभी। हाँ, मतलब जब आप प्राइवेट में होते हो तो थोड़ा सा आपको वो डर रहता है कि अगर आपने कुछ किसी को सवाल पूछ दिया या फिर कुछ जो आगे वाले पर्सन को बात अच्छी नहीं लगी, वो अगर आपने उनको पूछ दिया तो आपको कभी भी निकाल सकते हैं। ये डर होता है। ये मैं भी थोड़ा सा, अभी मेरा छोटा मोटा सा एक्सपीरियंस है मेरा, तो उसी हिसाब से मैं उसको थोड़ा सा वो समझ सकता हूँ। तो ठीक है, मैं और आपसे थोड़ा सा जानना ये चाहता हूँ कि जैसे कि आपका इतना सारा वो जीवन का प्रवास रहा है, तो कुछ ऐसे एडवाइस जो कि हम लोगों को करनी चाहिए, या फिर जो भी आपने अपने जीवन में सीखा है कि बाकी लोगों ने उस तरीके से वो गलती नहीं करनी चाहिए, या फिर इस तरीके की कुछ आपकी लर्निंग, और सबकी होती है अपने अपने लाइफ में, सब कुछ ना कुछ एक गलती करते हैं या फिर ऐसा होता है, तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो कि इंसान को कभी करना ही नहीं चाहिए अपनी लाइफ में? नहीं करना नहीं चाहिए, ये कोई बात नहीं है। करके देखो, करके सीखो, चाहे कोई भी बात हो। जब तक आप उस किसी चीज़ को करोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो सीखेंगे कहाँ से? तो ऐसा कोई चीज़, मतलब इसको नहीं करना, उसको नहीं करना, जब तक करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने करके देखा, इससे हम दूर रहेंगे। तो कोई भी चीज़ हो या कोई भी काम हो, पहले करके देख लो, देन इसके बाद उसको छोड़ दो। ये मेरा है। अच्छा, तो आज के युवा को आप यही बोलोगे कि जो भी चीज़ें आपके रास्ते में आ रही है, उन सभी चीज़ों को आप करके देखो, एक बार उसका एक्सपीरियंस ले लो। अगर आप अगर उसको कर पाते हो तो उसके साथ आगे बढ़ो, नहीं तो फिर छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाओ। लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से जो आपकी सोच है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी, जो भी आपने अभी बोला कि सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहिए, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि हमारी लाइफ में अलग अलग तरीके की एक परिस्थिति होती है, और सबके साथ सबकी परिस्थिति अलग होता है, सबका देखने का नजरिया अलग होता है। तो उस तरीके से वो अपनी वो एक्सपीरियंस लेता रहे और अपने तरीके से जिंदगी जीता रहे। तो आप जब किसी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट है, जैसे कि मतलब मान लो कि आपको किसी ने डांटा है, या फिर आप मतलब आपकी गलती नहीं है, आपने और आपको कोई डांट रहा है उस चीज़ को लेकर के, तब आप उस चीज़ को किस तरीके से रिएक्ट पहले करते थे और कुछ दिनों के बाद रिएक्ट कैसे करने लगे? गलती इंसान से होती है, चाहे छोटा हो या बड़ा। गलती को स्वीकारना बहुत जरूरी है। राइट। आज भले ही आपको लग रहा है कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन अगले वालों को लग रहा है कि आप ही गलत हो। उसकी बातों को पहले स्वीकार करो कि हाँ मैं गलत हूँ, तो मुझे उसके साथ मुझे बताइए कि उस चीज़ से मैं किस तरह से गलत हूँ। ओके। आपने ऐसा मुझे क्यों समझा, उस बातों को पहले समझो, देन उसके बाद उसका स्वीकार करने का प्रयत्न करो। अगर वास्तव में गलत नहीं हो, लेकिन अगर दूसरे वाला बोल रहा है तो शायद उसकी बातों को पहले सुनना पड़ेगा। अगर फिर इसके बाद सुनने के बाद आप लगता है फिर भी मैं गलत नहीं हूँ, तो उसका आप सामना करना जरूरी है। गलत है तो गलत है, नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो उसका पहले देखो, गलत भी हो तो भी उसको सुनो। किस चीज़ में आप गलत हो उसको लोगों से सुनो, खुद भी सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। इसके बाद अगर वो गलती नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर भी काम करना चाहिए। देन लगता है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, तो फिर सामना करो। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि अगर जिस चीज में आप गलत नहीं हो उस चीज को आप पहले सुन लो,
कि उन लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है, उनका देखने का दृष्टिकोण कैसा है, और उसके बाद में फिर आप अपना रखो जो भी आपको रखना है, लाइक कि मैं ये हूँ, अपना पक्ष रखो, और अगर मानते हैं तो ठीक, नहीं मानते हैं तो ठीक। और कभी भी अपनी मन की चीज़ें करते रहो, दूसरों को बताया गया है दूसरे के विचारों से मत चलो। ओके। आपका मन क्या करता है, क्या कहता है, ये बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी आपने बोला कि अपने मन की सुनो, अपने मन की ही करो, मतलब ये आपने क्यों बोला? क्योंकि सुनो सबकी, हाँ, लेकिन आपका मन, अगर मैं कुछ आपको एडवाइस दे रहा हूँ, बाकी सर लोग दे रहे हैं, हाँ, सारी एडवाइस आपको लेना जरूरी है, राइट, लेकिन आप अपने मन को विश्वास रखो कि मैं एडवाइस तो ले लिया हो, लेकिन मुझे करना क्या हो, ये आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। एडवाइस तो बहुत सारे लोग देते हैं। जैसे कि अभी आपने बोला भी, तो अगर किसी इंसान को कुछ अपने करियर में कुछ करना है, या फिर इस रास्ते पे मुझे जाना है या नहीं जाना है, जैसे कि आपका ही एक एक्सपीरियंस लेते हैं कि आपको अगर किसी करियर को अगर चुनना है, तो आप किस तरीके से एक करियर को चुनते हो, या फिर इस रास्ते पे आपको आगे जाना है या नहीं जाना है, ये भी आप कैसे डिसाइड करते हो? किसी भी चीज़ को या करियर की अगर बात कर रहे हो आप, कैरियर का मतलब आप अपनी लाइफ बनाना चाहते हो, बढ़िया, और आपने सोचा कि मुझे प्रोफेसर बनना है, राइट, या मुझे कलेक्टर बनना है, तो फिर उसी चीज़ से लगाव रखो। अदरवाइज फिर बाकी भटको मत, अलग अलग रास्ता मत पकड़ो कि कभी कलेक्टर के सोचते हो, कभी लिपिक के सोचते हो, तो कभी अकाउंटेंट के सोचते हो। राइट, तो आपने जो पहले तय करो, आप अपने आप में तय करो ना, सब चीज़ नहीं मुझे एक ही के ऊपर ध्यान रखो, मुझे कलेक्टर बनना है तो कलेक्टर बनना है। अब कलेक्टर के लिए जो भी रास्ते हैं, जो भी परिस्थिति आएगी, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार। लेकिन आज का जो युवा है, मैं ज़्यादातर अभी बहुत से लोगों के साथ और गांव में भी लड़कों के साथ में बात करता हूँ, तब मुझे ये क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे कलेक्टर बनना है तो ये मैं कैसे डिसाइड करूँ कि मुझे कलेक्टर ही बनना है, ये मैं कैसे डिसाइड करूँ? इसके लिए मेरे अंदर भी मुझे क्या क्या चीज़ें देखना पड़ेगा? देखो, आप तो अपनी पहले क्षमताओं को खुद जांचो, राइट, कि वास्तव में मेरी क्षमता है, मैं स्पर्धा परीक्षा में उतर सकता हूँ, क्या मेरी परिस्थिति वहाँ तक जाने के लिए सक्षम है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कलेक्टर बनना मतलब कोई लड़ाई करना नहीं है, लेकिन उस चीज़ को मन में रखकर उसकी तैयारी करना होता है। अगर वो स्पर्धा परीक्षा है, एमपीएससी यूपीएससी हम जो बोलते हैं ना, एक स्पर्धा परीक्षा है, उस स्पर्धा परीक्षा की तैयारी करना आपके हाथों में। अब आप अपना वातावरण डिसाइड करो, लोकेशन डिसाइड करो, आप अपने निर्धारित इससे चलो, तो आपको ज़रूर सफलता होगी। लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं कलेक्टर के बनने का ख्वाब देख रहा हूँ और मैं 4 रास्ते और इधर उधर ये कर रहा हूँ, तो शायद वो कलेक्टर भी नहीं बन पाओगे और क्लर्क भी नहीं बन पाओगे। आपको हाँ क्लर्क बनना है तो क्लर्क के साथ साथ कलेक्टर का ख्वाब देखते तो बात अलग है। तो पहले क्लर्क से कलेक्टर बन सकते हैं, लेकिन कलेक्टर बनने का ख्वाब है तो फिर क्लर्क छोड़ो ना। मतलब आप बोल रहे हो कि आपको अगर एक कलेक्टर अगर बनना है या फिर क्लर्क भी बनना है, तो आप बस पहले एक पकड़ो, एक चीज को पकड़ो, एक चीज को पहले अकम्प्लिश जिसको बोलते हैं, मतलब उसको प्राप्त कर लो, और प्राप्त करने के बाद में फिर और आगे के जो भी आपको रास्ते वो देखो। और दूसरी चीज आपने बोला कि अगर किसी को कुछ करियर अगर चूज भी करना है अपनी लाइफ में, तो उसको खुद की क्षमताओं के ऊपर पहले जांच करनी पड़ेगी कि मेरे पास में, जैसे अगर किसी को यूपीएससी भी अगर देना है या फिर एमपीएससी देना है, तो सबसे पहले उसको ये जानना पड़ेगा कि मुझे जो भी बेसिक चीजें मैं कर पा रहा हूँ या नहीं, मतलब या फिर करूंगा भी नहीं। कभी कभी होता क्या है कि हम स्किल्स हमारे अंदर में है तो वो अच्छी बात होती है, अगर कोई स्किल नहीं है तो हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो भी सारी चीज़ें हैं कि यूपीएससी करना है तो इतने घंटे तक पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, ये सब्जेक्ट आपको लेना है तो इस सब्जेक्ट में आप कैसे हो, मतलब खुद की एक स्ट्रेंथ आपको पता होनी चाहिए, खुद के अंदर में क्या क्या स्किल्स है वो आपको पता होने चाहिए, और एक क्षमता भी होनी चाहिए कि अगर मुझे कुछ आता नहीं है तो उसको मैं डेवलप भी करूँगा। तो ये बहुत अच्छा सा एक हमारा छोटा मोटा ये हमारा ऑफिस का टॉक रहा। तो गाइस हमारे साथ में थे अभी मिस्टर साइनाथ सलाम सर। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। टाना ना 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 ना। तारक मेहता का उल्टा